दूसरा चीज क्या है हम देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस 6 अध्याय 6 वचन पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। लोग कमाते हैं, इसलिए कमाते हैं अच्छा से खाना पीना जीना कपड़ा पहनना है। उसके लिए कई प्रकार के कमाई हैं। सीधे रास्ते से कमाते हैं, टेढ़े रास्ते से कमाते हैं। 1 नंबर की कमाई है, 2 नंबर की कमाई है। लेकिन एक उस कमाई के बारे में नहीं, उससे बड़ा कमाई है, उससे बड़ी कमाई है। वो क्या है, उसी के बारे में बाइबल लिखा है। वो है संतोष सहित भक्ति। संतोष सहित भक्ति। ಈಗ भक्ति का मतलब है अच्छे और पवित्र जीवन जीना। लेकिन उसमें जोर है ये भक्ति सारी, ये अच्छे जीवन और पवित्र जीवन का स्रोत क्या है, इस स्रोत पर यहां जोर दिया गया है। अलग अलग आस्था के अलग अलग परिभाषा है अच्छे जीवन और पवित्र जीवन के लिए। एक आस्था का पवित्रता अच्छाई दूसरे आस्था से क्या है, भिन्न होता है। बाइबल में लिखा है, लोग सोचते हैं सारे आस्था ईश्वर की ओर पहुंचता है, और इंग्लिश में बोलते हैं सारे मार्ग रोम के तरह ही ले जाता है। जैसे भी जाएं, किसी भी रास्ता में जाएं तो रोम पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब रोम ये धरती के अधिकांश देशों को राज कर रहा था, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ये तीनों महाद्वीप थे उन दिनों में। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का आविष्कार नहीं हुआ था, आर्कटिक उसका आविष्कार नहीं हुआ था, वहां पे इंसान लोग गए ही नहीं थे। तो जब अफ्रीका और यूरोप और एशिया तीन ही महाद्वीप थे, उस समय उन लोग पूरे लगभग पूरे जगत को राज करते थे। इसीलिए उन लोग क्या करते थे, रोमी लोग अपने शक्ल से दुनिया का हर एक कोने के लिए उनके राज्य के अंदर, साम्राज्य के अंदर रोड बना लिया। किसी भी रोड यात्रा के लिए रोम पहुंच आएंगे। हो सकता है रोम पहुंच सकते हैं, लेकिन सारे रास्ता परमेश्वर की ओर नहीं ले जाता है। इसलिए बाइबल में सुलेमान कहता है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य के लिए ठीक दिखाई पड़ती है, लेकिन उसका अंत है मृत्यु। सही बात है। जैसे सारे मार्ग परमेश्वर ओर नहीं ले जाता है, वैसे ही भक्ति का परिभाषा भी एक दूसरे धर्म से आसक्त भिन्न होता है। हमारे मसीही दृष्टिकोण से बाइबल के इस शब्द के शाब्दिक अर्थ हैं परमेश्वर यहोवा। जो कोई यहोवा से प्रेरणा पा करके अच्छा काम करता है और यहोवा की प्रेरणा से
पवित्र जीवन बिताता है, मतलब पवित्र बाइबल से प्रेरणा पा करके अच्छाई करता और उसके अनुसार जीवन बिताता है, वही व्यक्ति भक्त जन है। बाकियों को बाइबल बताता है भक्तिहीन। ऐसी भक्ति में आपको संतुष्टि होने की भी आवश्यकता है। आज कई ऐसे प्रचारक लोग आ गए मसीही जगत में, ईसाई जगत के बारे में नहीं बोला, मसीही जगत मतलब मसीही आत्मिक जगत में, जहां लोग नए सिरे से जन्म लेकर के बपतिस्मा डुबकी लेकर के पवित्र आत्मा से वरदान और परिपूर्णता पा करके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, उन लोगों के बीच में ऐसे सेवक लोग आए हैं जो आप लोगों को सांसारिक आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है उसको सिखाने के लिए, और सांसारिक आशीष ही एक व्यक्ति परमेश्वर के संतान है करके दर्शाता करके उन लोग बताते हैं। उनके दृष्टिकोण से क्रूस उठा करके मसीह जीवन बिताना आशीष नहीं। इसलिए उन लोग ऐसे सभाओं का आयोजन करते हैं, ऐसे संदेश को लोग तक पहुंचाते हैं जिनको सुनने वाले अपने जीवन में आर्थिक आशीष को पाने के लिए, भौतिक आशीष को पाने के लिए, ऐसे सेवकों के लिए दान देते रहते हैं। इनका दर्शन दुनिया में अच्छी गाड़ी खरीदना है, अच्छे मकान खरीदना है, उसमें रहना है, अच्छे कपड़ा खरीदना है, एकदम उच्च रखना है। इन लोगों का भक्ति जरूर है, लेकिन इनका पास संतुष्टि नहीं है। इसलिए इन अच्छी कमाई के इन्होंने नहीं पाया। इनकी जो कोई कमाई है वो अच्छी कमाई नहीं, बड़ी कमाई नहीं, लेकिन उसके विपरीत हम यहां देखते हैं संतोष सहित भक्ति ही बड़ी कमाई है। इसके विपरीत क्या है? अगला लिखा है 7वां वचन में, मैं पढ़ता हूं। न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। जो परमेश्वर आपको मुझको पर्याप्त खाना देता है, कपड़ा देता है, जिसका विवरण यीशु मसीह मत्ती 6 अध्याय में कहा है, आप और हम पक्षियों से भी मूल्यवान हैं। जंगल के शोषण को देखते हैं,
वाकई पौधाओं को, घासों को देखते कितने सुंदर हैं, उससे भी मूल्यवान हैं। तो क्या आपको तुम्हारे परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता पहनाएगा नहीं, खिलाएगा नहीं कि करके यीशु मसीह प्रश्न करता है। तो ऐसा परमेश्वर आपको, मुझको, हमारे आवश्यकता जो बुनियादी है पूरा करता है, उसमें आपको मुझे संतुष्ट करना है। ये मसीहियत है। नहीं और बटोरना है करके जो सोचते हैं तो उसी के लिए क्या करते हैं, दिमाग लगाना शुरू करते हैं, समय निकालना शुरू करते हैं, मार्ग अपनाना शुरू करते हैं। तो चर्च आना भी उनका पास समय कम हो जाएगा, बाइबल पढ़ने का समय कम हो जाएगा, प्रार्थना करने का काम खत्म हो जाएगा, विश्वास के साथ मिलने का समय कम हो जाएगा। होते 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 दुनियादारी बन जाएंगे। नाम क्रिश्चियन रहेंगे लेकिन काम उसके विरोध में रहेगा, परमेश्वर के खिलाफ रहेगा। इसलिए ऐसे करने वाला परमेश्वर के दूर हो गए। परमेश्वर दूर होने के कारण अपने विश्वास के जीवन में क्या कर दिए, नाना प्रकार के दुखों से चलने बना लिया गया विश्वास के जीवन को। तो वो ना हो। हम लोग पैसा को प्यार नहीं करना है, पैसे से प्यार नहीं करना है, रुपये से प्यार नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर से प्यार करने की आवश्यकता है। हम लोग परमेश्वर जो देता है, जब उसके अनुयायी बन गए, उससे हम संतुष्ट रहेंगे। जब चाहेंगे इससे कमाना है तो हम कमाई को नहीं, बड़ी कमाई को खो रहे हैं। समझ रहे हैं बड़ी कमाई क्या है और दुनिया की कमाई क्या है।